इराक के अंदर अमेरिका की एक बेस है जिसका नाम अल असद है। नाजरीन ग्रामी, ईरान के मलेशियाज ने इस एयरबेस को उड़ाने के लिए 24 रॉकेटों से हमला किया है जो कि नाकाम किया गया है। इसके अलावा इराकी फोर्सेस ने एक गाड़ी भी पकड़ी है जिससे बेशुमार छोटे लेवल के हथियार और छोटे मिसाइल जो हैं वो बरामद किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जंगजुओं को मुकम्मल तौर पर ये आर्डर दिया गया था कि अमेरिका की जो अल असद बेस है उसको धमाके से निस्सो नाबूद करना है। इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि अमेरिका की एक एयरबेस है जिसका नाम अल असद है। इसको ईरान वाले अक्सर और बसा औकात टारगेट करते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2020 के शुरुआती दिनों में जब कासिम सुलेमानी की मौत वाक़या हुई थी तो उसके बाद ईरान ने सबसे पहले इस बेस को टारगेट किया था। उसके बाद ईरान वाले लगातार इस बेस को निशाना बनाते हुए जा रहे हैं। मजे की बात यह है कि एक तरफ ईरान के जोहरी प्रोग्राम को लेकर बड़ी हाई लेवल की मीटिंग वियना के अंदर हो रही है। वहां पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, जैसे रशिया वाले भी हैं, अमेरिका, चाइना, दीगर ममालिक इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और लगातार लोग जो हैं अब ईरान और अमेरिका के मैचअप को देखते हुए नजर आ रहे हैं और इनके इंटरेस्ट को क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि हाल फिलहाल के अंदर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर है जिनका नाम इस्माइल काइनी है, उन्होंने इराक का दौरा भी किया है। इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस और अमेरिका के सफीर जो इराक के अंदर तैनात हैं, उन्होंने इस्माइल काइनी का दौरा इराक को एक प्लान और मुनज्जम करार दिया है कि ये दौरा महज इस वजह से इस्माइल काइनी इराक के अंदर कर रहे हैं ताकि वो मलेशियाज को दोबारा इनकरेज कर सके, ताकि वो अमेरिका और इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना सके। नाजरीन ग्रामी, अल असद एयरबेस को 24 रॉकेटों से दहलाने की कोशिश की गई जो कि अमेरिका ने समय रहते पहले ही उसको न्यूट्रलाइज कर। एक और बड़ी अहम बात यह है कि इराकी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और दीगर मालूमात की बिना पर एक सर्च ऑपरेशन किया। अल असद बेस के बिल्कुल करीब एक जगह वाक़या है जिसका नाम है अल अंबार। वहां पर एक गाड़ी मिली है जहां छोटे हथियार, छोटे मिसाइल जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते थे वहां पर मौजूद थे। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस और अमेरिका के स्पेशल कमांडोज ने उनको न्यूट्रलाइज किया है। इतलात ये हैं कि ये सारे के सारे हथियार ईरान से आए हुए थे और ईरानी साख्ता है। आपको ये भी बता दें कि ईरान वाले आजकल अमेरिका के साथ करीब तरीन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कुव्वतें ऐसी हैं जो इराक और अमेरिका के इस बढ़ते हुए रिलेशनशिप और टाइज को देख नहीं सकते। फिल वक्त के लिए आपको ये बताए देते हैं कि इजराइल नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर डील साइन हो। अगर ये हो जाता है तो इजराइल के जो वजूद है उसको मुकम्मल तौर पर खतरा पेश आ जाएगा।